नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाओं के बारे में पढ़ाने वाला हूं कि 2014 से लेकर 2022 तक जितनी भी प्रमुख योजनाएं रही हैं केंद्र सरकार की, आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं जो कि आपके अपकमिंग सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY को शुरू कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 28 अगस्त 2014 को। तो फ्रेंड्स, 28 अगस्त 2014 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अब इस योजना के बारे में अब आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ फ्रेंड्स। इस योजना के अंतर्गत भारत के गरीब लोगों के बैंक में पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाता खोला गया था, ये आपको याद रखना है। और योजना का नारा था फ्रेंड्स, मेरा खाता भाग्य विधाता, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सितंबर 2014 को। तो 25 सितंबर 2014 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य जान लेते हैं फ्रेंड्स। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना की शुरुआत फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी ने की थी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं। और ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2014 को। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, ये आपको याद रखना है। और अभियान का नारा था फ्रेंड्स, एक कदम स्वच्छता की ओर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 अक्टूबर 2014 को। तो 11 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने सांसद आदर्श ग्राम योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया गांव जयापुर बनारस है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर LED बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने उजाला योजना को कब शुरू किया था? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 मई 2015 को। तो 1 मई 2015 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने उजाला योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। उजाला का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म है फ्रेंड्स उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि नामक छोटी बचत योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 जनवरी 2015 को। तो 22 जनवरी 2015 को ही फ्रेंड्स सुकन्या समृद्धि नामक योजना को भी केंद्र सरकार ने शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अप्रैल 2015 को। तो 8 अप्रैल 2015 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया था। मुद्रा का फ्रेंड्स पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 जनवरी 2016 को। तो 16 जनवरी 2016 को केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया था।
और इसकी घोषणा फ्रेंड्स योजना की 15 अगस्त 2015 को की गई थी। और मंत्रालय, किस मंत्रालय के अधीन है ये योजना? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना को कब शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मई 2015 को। तो 9 मई 2015 को फ्रेंड्स अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया था। और किस मंत्रालय के अधीन है फ्रेंड्स ये योजना? ये है केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही है, तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपसे टेस्ट में 2 क्वेश्चंस का टेस्ट लेते हैं, तो इस बार के हमने टेस्ट में कुछ डिफरेंट पार्ट कर दिया। ये आपके लिए अब से टेस्ट नहीं होगा, बल्कि टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट होगा। यानी कि जो भी बच्चे सही आंसर देंगे दोनों क्वेश्चंस का, तो हम रैंडमली किन्हीं 5 विनर्स को सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से हमारी जो करंट अफेयर्स की बुक है वो फ्री में प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो आप सभी हमारे टेस्ट पार्ट में पार्ट ज़रूर लीजिएगा। और ये टेस्ट मैं आपसे इस वीडियो के मिडिल में लेने वाला हूँ, तो आप सभी टेस्ट के लिए तैयार ज़रूर रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत के विभिन्न भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 मई 2015 को। तो 9 मई 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन है, ये आपको याद रखना है। लाभार्थी कौन कौन से हैं इस योजना में? 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों के लिए है ये योजना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 मई 2015 को। तो 9 मई 2015 को ही फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना को भी शुरू किया था। और इस योजना में लाभार्थी हैं फ्रेंड्स 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोग, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, समाज के कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को कब शुरू किया था? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 जून 2015 को। तो 25 जून 2015 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, आपके लिए गुड न्यूज़ है कि हमारी अर्धवार्षिक की करंट अफेयर्स की बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें हमने जनवरी से जून तक के सभी करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज 1 लाइनर फॉर्म में और MCQs फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड करवाया है। और इस बुक के लास्ट में हमने 15 टेस्ट के सेट्स भी रखे हैं, जिससे कि आपकी करंट अफेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। और आप इस बुक को अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस बुक को बाय करें तो इस पर हमारे चैनल के ट्रेडमार्क को देखकर ही बाय करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 जुलाई 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और इसका मोटो है फ्रेंड्स, पावर टू एम्पावर, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 जुलाई 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 15 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को शुरू किया था। और ये योजना किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये है केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंडर, ये आपको याद रखना है। और टैगलाइन है इस योजना की, कौशल भारत कुशल भारत, ये आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लोन योजना कब शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5 अप्रैल 2016 को। तो 5 अप्रैल 2016 को केंद्र सरकार ने स्टैंड अप इंडिया लोन योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध
करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को कब शुरू किया था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मई 2016 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना का नारा था फ्रेंड्स, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। अगला क्वेश्चन हमारा, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को कब शुरू किया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 अक्टूबर 2016 को। तो 21 अक्टूबर 2016 को केंद्र सरकार ने उड़ान योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। उड़ान का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स, उड़े देश का आम नागरिक, ये आपको याद रखना है। और ये जो योजना फ्रेंड्स मंत्रालय के अधीन आती है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 23 सितंबर 2018 को। तो 23 सितंबर 2018 को केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत योजना को प्रारंभ किया था। आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जून 2020 को। तो 1 जून 2020 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 फरवरी 2019 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने सीड योजना को कब शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16 फरवरी 2022 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 16 फरवरी 2022 को सीड योजना को शुरू किया है और इसका उद्देश्य क्या है? घुमंतू जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर, यह भी आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स सीड का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, असंगठित क्षेत्र के मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को कब लॉन्च किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फरवरी 2019 में। तो फरवरी 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को लॉन्च किया था, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आ गया जो कि है टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट। गिफ्ट पार्ट इसलिए फ्रेंड्स कि जो भी बच्चे सही आंसर देंगे हमारे दोनों टेस्ट के क्वेश्चंस का, तो हम उनमें से 5 लकी विनर्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे और उनको हमारी तरफ से हमारी करंट अफेयर्स की बुक प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर सही देने हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। तो टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किस वर्ष शुरू किया था? ये रहे आपके 4 ऑप्शंस। तो ये था फ्रेंड्स टेस्ट पार्ट। अब आपको मुझे ये बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हमारा टेस्ट प्लस गिफ्ट पार्ट कैसा लगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता सकते हैं और आपको इन दोनों क्वेश्चंस का सही आंसर देना है। अगला प्रश्न है, भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किस वर्ष शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 सितंबर 2019 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा,
कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया था? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 मार्च 2020 को। तो 26 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना कब शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जुलाई 2015 को। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को 1 जुलाई 2015 को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 17 जुलाई 2015 को। तो 17 जुलाई 2015 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते फ्रेंड्स। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना था, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने नई मंजिल योजना किस वर्ष शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 8 अगस्त 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 8 अगस्त 2015 को नई मंजिल योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खातों में पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री पहल योजना को पूरे भारत में कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 जनवरी 2015 को। तो 1 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पहल योजना को प्रारंभ किया था, ये आपको याद रखना है। और पहल का अर्थ है फ्रेंड्स प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने स्पिन योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 17 सितंबर 2021 को। तो 17 सितंबर 2021 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने स्पिन योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और स्पिन का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया, ये आपको याद रखना है। किस संस्थान के अधीन है ये योजना? तो ये है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के अंडर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान कराने के लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार ने पीएम श्रेष्ठ योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 दिसंबर 2021 को। तो 6 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने पीएम श्रेष्ठ योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल्स इन टारगेटेड एरियाज, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, ये आपको याद रखना है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने आजीविका और उद्यम समर्थन योजना स्माइल को किस वर्ष शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 फरवरी 2022 को। तो 12 फरवरी 2022 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने स्माइल योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। स्माइल का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने युवा प्रधानमंत्री योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 मई 2021 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 29 मई 2021 को युवा प्रधानमंत्री योजना को शुरू किया था। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि ये योजना किससे संबंधित है? तो ये है युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए, ये आपको याद रखना है। युवा का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स यंग अपकमिंग एंड वर्सटाइल ऑथर्स, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 मार्च 2022 को।
तो फ्रेंड्स 2 मार्च 2022 को केंद्र सरकार ने स्त्री मनोरक्षा परियोजना को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों एवं शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने सार्थक योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अप्रैल 2021 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 8 अप्रैल 2021 को सार्थक योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। सार्थक का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स शिक्षा मंत्रालय के अधीन है, ये आपको याद रखना है। और योजना की घोषणा फ्रेंड्स 29 जुलाई 2020 को हुई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलभ पौष्टिक भोजन फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आहार क्रांति मिशन को कब शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 2021 को। 13 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने आहार क्रांति मिशन को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और आदर्श वाक्य था इस योजना का फ्रेंड्स उत्तम आहार उत्तम विचार, ये आपको याद रखना है। इंग्लिश में कहेंगे गुड डाइट गुड कॉग्निशन, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने वन स्टॉप सेंटर योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 1 अप्रैल 2015 को वन स्टॉप सेंटर योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स महिला और बाल विकास मंत्रालय के अधीन है, यह भी आपको याद रखना है बात। अगला क्वेश्चन हमारा, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने आरोग्य धारा 2.0 योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 18 अगस्त 2021 को। तो ये आपको याद रखना है कि आरोग्य धारा 2.0 योजना को केंद्र सरकार ने 18 अगस्त 2021 को शुरू किया था। और ये योजना फ्रेंड्स केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम कृषि उड़ान योजना को किस वर्ष शुरू किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2022 में। तो 2022 में फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने पीएम कृषि उड़ान योजना को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और इसकी घोषणा फ्रेंड्स निर्मला सीतारमन ने की है, जो कि भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के साथ हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना को कब शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2022 में, ये आपको याद रखना है। और ये योजना फ्रेंड्स नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है, ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 जून 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून 2015 को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई थी। और ये योजना फ्रेंड्स केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधीन है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 जून 2015 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 25 जून 2015 को अमृत योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। अमृत का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स अटल मिशन फॉर रीयूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में अमृत मिशन 2.0 को भी शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। फ्रेंड्स आपको एक गुड न्यूज़ दे देता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल के हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इंग्लिश चैनल रवि अदिति क्लासेस पर विजिट कर सकते हैं, इसे सब्सक्राइब करें अगर आप हमारे इसी हिंदी कंटेंट को इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 2021 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन को 15 अगस्त 2021 को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा उद्योग क्षेत्र को विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मित्र योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 2021 को। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स 6 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मित्र योजना को प्रारंभ किया है। अगला क्वेश्चन हमारा, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को किस वर्ष शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
जून 2014 में। तो जून 2014 में ही फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने नमामि गंगे परियोजना को शुरू कर दिया था, ये आपको याद रखना है। और इस योजना को फ्रेंड्स किस शहर से शुरू किया गया था, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा हरिद्वार, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 मई 2021 को। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम को 29 मई 2021 को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री पोषण योजना या फिर प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 29 सितंबर 2021 को। ये आपको याद रखना है। और इस स्कीम का उद्देश्य भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना को 5 वर्ष 2021 से 2026 की अवधि के लिए बढ़ा दिया है तथा उसके नाम पर पीएम पोषण योजना की शुरुआत की है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान कराने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 अगस्त 2021 को। तो फ्रेंड्स 15 अगस्त 2021 को ही केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को प्रारंभ किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए किस नाम से नई भर्ती योजना शुरू की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अग्निपथ। तो ये आपको याद रखना है कि अग्निपथ एक नई भर्ती योजना है जिसे कि केंद्र सरकार ने शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं इस योजना के बारे में। केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की भर्ती के लिए अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना को 4 वर्षों के लिए शुरू किया है। अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को किस वर्ष शुरू किया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2021 में। तो केंद्र सरकार ने फ्रेंड्स आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 2021 में शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए केंद्र सरकार ने डेयरी सहकारी योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 31 अक्टूबर 2021 को। तो 31 अक्टूबर 2021 को फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने डेयरी सहकारी योजना को शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सेतु भारतमई योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मार्च 2016 को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने उदय योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवंबर 2015 को। तो केंद्र सरकार ने उदय योजना को नवंबर 2015 में शुरू किया था, ये आपको याद रखना है। उदय का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ये आपको याद रखना है। और इस योजना के संचालन से घाटे में चल रही विद्युत कंपनी की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाएगा एवं उनके ऋण का भी भुगतान किया जाएगा, जिससे कि बिजली उत्पादन की लागत में कमी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 21 फरवरी 2016 को। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी फ्रेंड्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सितंबर 2020 को। तो 10 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू किया है, ये आपको याद रखना है। और इस योजना का आदर्श वाक्य है फ्रेंड्स मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण। अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने एक देश एक राशन कार्ड योजना की शुरुआत कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2019 में। अगला प्रश्न है, भारत में भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को कब शुरू किया था?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25 दिसंबर 2019 को। तो ये आपको याद रखना है कि 25 दिसंबर 2019 को केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना को शुरू किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट से जान लेते हैं। अटल भूजल योजना या फिर अटल जल 6000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसमें से 3000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से ऋण और 3000 करोड़ रुपए भारत सरकार के बराबर योगदान के रूप में होंगे। वित्त पोषण का पैटर्न भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50:50 के अनुपात में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा, घरों व अन्य संस्थानों के पास निष्क्रिय पड़े लगभग 20,000 टन स्वर्ण का उत्पादक कार्यों में इस्तेमाल कर भारत में सोने के आयात को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वर्ण मुद्रीकरण योजना कब शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 नवंबर 2015 में। अगला प्रश्न हमारा, 60 वर्ष तथा उससे ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना नामक पेंशन योजना कब शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 मई 2017 को। तो ये भी आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना नामक पेंशन योजना को 4 मई 2017 को प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना कब शुरू की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 जनवरी 2017 को। तो ये आपको याद रखना है कि केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को शुरू किया था। और इस योजना का फ्रेंड्स पुराना नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्र सरकार ने नए रसोई गैस कनेक्शन की ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सहज योजना की शुरुआत कब की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 30 अगस्त 2015 को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 2 साल तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान कराने के लिए इंद्रधनुष योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 दिसंबर 2014 को। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के ग्रामीण किसानों को खेतों में बिजली पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को कब शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 20 नवंबर 2014 को। तो 20 नवंबर 2014 को केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को शुरू किया था। अगला प्रश्न हमारा, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना का शुभारंभ कब किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 सितंबर 2014 को। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार नए पीएम श्री स्कूल योजना को किस वर्ष शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 सितंबर 2022 को। तो 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री स्कूल योजना को शुरू किया गया है, ये आपको याद रखना है। पीएम श्री का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में कब से लागू किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2022 से। तो ये आपको याद रखना है कि 2 अक्टूबर 2022 से एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना को पूरे भारत में लागू किया गया है, ये आपको याद रखना है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है, राज्यों और निजी विश्वविद्यालयों में मजबूत अनुसंधान और विकास व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत कब की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अगस्त 2022 में। तो अगस्त 2022 में केंद्र सरकार ने राज्य विश्वविद्यालय अनुसंधान उत्कृष्टता योजना की शुरुआत की है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा दिया। आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो का कंटेंट और क्वालिटी पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।